हमने जो पिछले 2 बार से बाइबल स्टडी की है, उसमें सबसे पहली बाइबल स्टडी में हमने ये बात को सीखा था कि बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात नहीं है। ज्ञान होना चाहिए और पुराने नियम की किताब में परमेश्वर ने कहा था कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास में ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन अगर जीवन उसके योग्य नहीं है, यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकें, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा सारा ज्ञान जो है वो बेकार हो जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य की किताब में से हमने दूसरे और तीसरे अध्याय की स्टडी करके इस बात को पाया था कि परमेश्वर बार-बार एक बात बोलते हैं कि जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। जो जय पाए वो जीवन के फल जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा, जीवन के फल से खाने पाएगा। वो परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनेगा, वो परमेश्वर उसको एक श्वेत वस्त्र ओढ़ाएगा, उसको एक श्वेत पत्थर देगा, उसको एक नाम मिलेगा जो परमेश्वर और उसके अलावा कोई नहीं जानता और उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। ये सारी बातें, ये सारी आशीषें स्वर्ग में प्रवेश करने वाले उस व्यक्ति के लिए है जो जय पाए। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि जो जय नहीं पाएगा उसके लिए ये सारी आशीषें नहीं है। तो मैंने इस बात को पहली बाइबल स्टडी में बताया था कि सारी बातों से भी बढ़कर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जय पाएँ। अगर हमारे पास ज्ञान थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर हमारे पास में आत्मिक जीवन में जय होगी, तो जानकारी नहीं होगी तब भी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की दुल्हन के रूप में तैयार होंगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने का मौका हमको मिलेगा। लेकिन यदि सारी जानकारी हो जाए, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि स्वर्ग में सड़कें क्या सोने की होंगी? मरने के बाद यीशु मसीह कहाँ गए थे? कितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे? और बहुत सारी बातें। जानकारी इकट्ठी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सारी जानकारियाँ हमारे आत्मिक जीवन में यदि कोई बढ़ावा ना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार ना करें, हमें जीवन जीवन जीने के लिए यदि हमें तैयार ना करें, तो मैं सोचता हूँ ये सारी जानकारी बेकार है। तो पहली बार में हमने ये सीखा था कि परमेश्वर के अंतिम समय के बारे में, प्रकाशित वाक्य की घटनाओं के बारे में सीखना अच्छी बात है, हम सीखेंगे। परंतु उससे भी बढ़कर ये ज़रूरी है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें जैवन जीवन जीना परमेश्वर सिखाएँ। उसके बाद जो दूसरी बाइबल स्टडी हमने इन अंत दिनों के विषय में की, उसमें मैंने ये बताया कि परमेश्वर की कलीसिया शुरुआत से सताव के साथ में रही है और यहाँ तक कि परमेश्वर रिफाइनमेंट के लिए सृष्टि की शुरुआत से बार-बार में सताव का इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे कि नूह के समय में एक प्रलय आया, जल प्रलय आया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि में से अधर्मियों को मिटाया और धर्मी लोगों के द्वारा आगे की सृष्टि चलाई। उसी प्रकार से हमने अय्यूब के जीवन से देखा था कि अय्यूब के जीवन में बहुत सारा दुःख आया और उसके द्वारा परमेश्वर ने शैतान को उसको परखने का मौका दिया और अंत में परमेश्वर ने यही पाया कि अय्यूब उसने ये विश्वास करके कहा कि परमेश्वर से मैंने पाया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। इसके बाद मैंने बताया था कि प्रथम कलीसिया जो है उसको बहुत ज़्यादा सताव का सामना करना पड़ा था और हम उनसे कहीं भी बेहतर नहीं हैं। मैं सोचता हूँ आत्मिक जीवन में भी, अनुभव में भी और प्रभु के साथ चलने की उस आग में भी हमारे अंदर कमी है। प्रथम कलीसिया अपने प्राण देने के लिए तैयार थी। जहाँ दानिय्येल की किताब में हमने देखा था कि परमेश्वर ने आग में से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचा लिया था। वहीं प्रथम कलीसिया के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, उनके शरीर के ऊपर डामर लगा के पूरी-पूरी रात बाग में जलाकर रखा जाता था और इस प्रकार से जलते-जलते वो मर जाते थे। तो परमेश्वर ने उनको आग से नहीं बचाया। शेर की मान में परमेश्वर ने दानिय्येल को बचा लिया था, लेकिन प्रथम जो कलीसिया थी, जो शुरुआत के 300 वर्षों तक जो कलीसिया थी, उसको इन सारे दुखों से होके गुज़रना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया क्योंकि परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर ने सताई हुई कलीसिया का भी एक काल रखा और 7 कलीसियाओं के काल को हम कई बार पढ़ते हैं, जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छी बात है कि अलग-अलग तरीके से कलीसिया कौन-कौन से समय से होके गुज़री है। एक रिफ़ॉर्मेशन पीरियड आया और उसके बाद में आज जिस काल को हम कहते हैं वो अपोस्टेसी का काल है, जो समझौते का समय है, कलीसिया समझौता कर रही है। तो इस समझौते के समय में हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि सताव ना आए और इसलिए हम महासताव से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, इस बारे में
विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये एक पॉपुलर सिद्धांत है। तो आज हम इस विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। रैप्चर के विषय में हम कुछ बातें करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन शेयर करता हूँ और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो अंत समय की हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो जो रैप्चर एक शब्द है जो परमेश्वर के लोगों ने इस घटना को दिया है, हालाँकि हर तरह के बाइबल के जो वर्जन्स हैं, इंग्लिश वर्जन्स हैं, एनआईवी है, केजेवी है, एनकेजेवी है और ईएसवी है, किसी भी बाइबल की किताब के बाइबल के अंदर या हिंदी की बाइबल के अंदर ये रैप्चर शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन रैप्चर उस घटना को कहा गया है जहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया जो है, परमेश्वर के विश्वासी जन जो है, वो एक साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएँगे। ये एक रियलिटी है, ये बिब्लिकल रियलिटी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कोई से भी डिनोमिनेशन के मानने वाले लोग क्यों ना हों, यहाँ तक कि जो 3 अलग-अलग तरह के सिद्धांत रैप्चर के बारे में है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, उनके मानने वाले हों तो भी, ये बात तो सब लोग एक साथ मानते हैं कि चर्च का रैप्चर तो होगा, यानी कलीसिया तो उठा ली जाएगी। तो बाइबल का जो एक रेफरेंस है फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 टू 17 या 18 तक भी पढ़ सकते हैं। इसको पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, यही बाद में हम पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी डू नॉट वांट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड अबाउट दोज हु स्लीप इन डेथ, सो दैट यू डू नॉट ग्रीव लाइक द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड हु हैव नो होप। फॉर वी बिलीव that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. अब आगे ध्यान से सुनिए. For the Lord himself will come again from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. इसी को मैं हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हिंदी में थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 13 से 17 तक। आप बाद में बाइबल से इस बात को पढ़ सकते हैं, अभी नोट कर सकते हैं। लिखा हुआ है, हे भाइयों, भाइयों का मतलब है भाई और बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये जो वचन है ये बाइबल का वचन है। इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाया है। मेरे पढ़ने के तरीके में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो गया हो, लेकिन ये जो शब्द हैं ये बाइबल के शब्द हैं। इसके अंदर मेरा अपना कुछ भी नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसके 13 से 17 वचन तक ये बात लिखी है, और ये बाइबल की एक अटल सच्चाई है। बाइबल का एक साधारण सा विश्वासी, सामान्य सा विश्वासी भी इस बात को समझता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए, पापियों के पाप की कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ों की कांटों की मार सही और क्रूस पे लटका दिए गए, और जब वो क्रूस पे मर गए तो तीसरे दिन वो जी उठे, आज भी जीवित है। और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, तो प्रभु ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो कई बातों से बताया करते थे। जैसे उन्होंने कहा था कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, और जो मर भी गया तो वो भी जिएगा। तो कहने का मतलब है शरीर के अंदर मौत आ भी जाएगी तो भी वो अनंत जीवन के लिए जिएगा। और लाजर नाम का एक व्यक्ति मर गया था, उसकी बहन से जब बात हो रही थी, मार्था से, मरियम से, तो उन्होंने कहा था, प्रभु ने कहा था, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि वो जिएगा? तो कहते हैं, हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के तो दिन जिएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई, और उन्होंने अपने जीते जी बहुत बार अपने चेलों को इस बात को सिखाया था कि वो दिन आएगा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, कि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रह सको।
हम परमेश्वर के साथ रहें, जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग राज्य में रहेंगे, यही हमारी महान आशा है। और ये अलग-अलग समय में हम जब मरते रहेंगे तब हम जाएँगे, ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है कि जो मर गए, वो एक साथ, और जो जीवित हैं वो भी, वो एक समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएँगे। और ये जो घटना है, इसको इंग्लिश में रैप्चर बोला गया है। हिंदी के अंदर इसके लिए कोई एक शब्द शायद नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया उठा ली जाएगी, ये एक सच्चाई है, ये बाइबल की सच्चाई है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि परमेश्वर से हमें रेवलेशन माँगने की ज़रूरत है। मैंने बताया था कि मनुष्य की चतुराई, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो ज्ञान है, उससे मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करके, इंटरपोलेट करके और बहुत सारे सिद्धांत बना सकता है। इंसान को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है और ज्ञान के कारण इंसान ऐसा कर पाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ उससे भी ज़्यादा जो सिद्धांत हम बनाते हैं, अपनी समझदारी से हम जो बातें बनाते हैं, उनसे भी ज़्यादा बढ़कर ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रकाशन माँगे कि प्रभु आपके वचन में जो लिखा है इसका अर्थ क्या है? फिलहाल जो रेवलेशन है वो परमेश्वर के दासों को मिलता है, और परमेश्वर के दास का मतलब वो नहीं है जो यूजुअली संसार के अंदर जिस तरीके से इस वर्ड को यूज किया जाता है, सर्वेंट ऑफ गॉड, में उस तरीके से नहीं कह रहा। सर्वेंट एक अलग चीज है, और दास एक अलग चीज है। सर्वेंट और बॉन्ड सर्वेंट में एक अंतर है। सर्वेंट वो है जो काम करता है, परंतु उसके बदले में उसको कुछ मिलता है, उसके बदले में वो अपनी सैलरी लेता है, उसके बदले में वो अपने कुछ अधिकार रखता है, और यदि उसको वो सैलरी ना दी जाए तो उसको काम रोकने का अधिकार है। परंतु जो पुराने समय में जो दास हुआ करते थे या जो बॉन्ड सर्वेंट हुआ करते थे, वो इस तरीके से थे कि उनका अपने पास में कोई भी अधिकार नहीं है, और वो अपनी मर्ज़ी से काम रोक नहीं सकते, वो किसी बदले में किसी कमाई की इच्छा नहीं रख सकते, तो वो बॉन्ड सर्वेंट हुआ करते थे। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि यदि हम सिर्फ़ परमेश्वर हमें कुछ देगा, उसके बदले में उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, तो सिर्फ़ हम सर्वेंट हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा तो भरोसा उसी पे है। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी बुद्धि नहीं है, और मुझे जो पता है, वो वही पता है जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, और पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा, मैं उसी बात को ग्रहण करूँगा। इस विचार के साथ जब हम बैठते हैं, तब हम परमेश्वर से प्रकाशन पाते हैं। अन्यथा सिद्धांत और थ्योरीज़ जो है संसार में बहुत सारी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं सीखना है। आज हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, 3 अलग-अलग रैप्चर के बारे में जो थ्योरीज़ है उसको सीखेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर से ये माँगे कि प्रभु इनमें से कौन-सी थ्योरी सही है? पवित्र आत्मा आप बताइए, क्योंकि बाइबल के अंदर जो शब्द लिखे हैं, जो वचन लिखे हैं, उनको इंटरप्रेट करके इंसान ने ये बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं। कहीं-कहीं पे ये जो परमेश्वर के वचन हैं, जो आने वाले हफ्ते में हम जब स्टडी करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, तो कंटीन्यूअसली लिखे हुए हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया और बोलते चले गए, परंतु उस बोले हुए हिस्से को हम हमारे विद्वान बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने उनको डिवाइड करके और बताया कि ये जो हिस्सा है, ये पहले होगा, ये बाद में होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएँगे, एक बार ज़मीन पे भी आएँगे। तो इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कब मिटेगा? जब परमेश्वर से पवित्र आत्मा माँगेंगे, कहेंगे कि प्रभु सिद्धांत तो मैं सीख रहा हूँ, लेकिन इसमें से वो बात मुझे बताइए जो आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन का भाग बन जाए। क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करेंगे, कुछ साल के बाद भूल जाएँगे। मैंने भी बाइबल स्टडी की थी और बहुत सारी बातें मैं भूल गया, बहुत सारे वर्सेस को मैं यहाँ पर कोट नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ इसलिए फिर भी उनको कोट नहीं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रकाशन माँगे, जैसे मैंने प्रभु से जो प्रकाशन माँगा है, उसी के आधार पे मैंने आपसे कहा कि इनमें से कोई-सी भी थ्योरी सही हो सकती है। लेकिन मैं तो पोस्ट रैप्चर के सिद्धांत को अपना ध्येय लेकर आगे बढ़ूँगा, ताकि मैं अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रखूँ, अगर महासताव में मुझे जाना पड़ा। चलिए थोड़ी देर के लिए महासताव को छोड़ दीजिए, सताव में अगर मुझे जाना पड़ा, और यदि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ तो क्या फ़ायदा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो गतसमनी के बाग में थे अपने चेलों के साथ में, तो चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे, प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। चेलों को बार-बार सोते देखकर जगाकर बोलते थे, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो मैंने एक उदाहरण आज की बाइबल स्टडी में दिया, आपके साथ में एक बार फिर से बाँटना चाहता हूँ। वो ये है कि मान लीजिए मैं अपने जीवन के अंदर कहीं पर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े और कठिन समय आए, तो उसके लिए अपनी सैलरी में से हमेशा 5% या 10% मैं अलग करके रखता हूँ,
मैं उस दशमांश की बात नहीं कर रहा जो प्रभु के भवन में आप देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बची हुई जो आपके पास में राशि है, उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने जीवन के उन क्रिटिकल टाइम्स के लिए बचा के रख लेते हैं, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हेल्थ रीज़न से या किसी और काम से, घर बनाना चाहते हैं कोई भी। तो चलिए मान लीजिए क्रिटिकल हेल्थ रीज़न्स के कारण आप कुछ पैसा बचा के रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने पैसा बचा के रखा और आपको कभी भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, इसमें इतना पैसा खर्च करना पड़ा, तो कोई बात नहीं। आपने पैसा इकट्ठा करके रखा, वो आप किसी और काम में ले सकते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं महासताव के समय के लिए अपने आप को तैयार करूँ, प्रार्थना करूँ और प्रभु यीशु मसीह का आना उससे पहले हो जाए, महासताव से पहले ही हो जाए, तो मैंने जो प्रार्थना की वो व्यर्थ तो नहीं है, मैंने तो परमेश्वर के साथ समय बिताया। लेकिन यदि कलीसिया को महासताव से गुज़रना पड़ा, तो क्या मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ? ये एक सोचने का विषय है। खैर, फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं, 3 सिद्धांत कौन-कौन से हैं रैप्चर के बारे में। तो मैंने इसको 3 अलग-अलग कलर से डिपिक्ट किया है, जैसा आप देख सकते हैं कि कलीसिया का एक काल है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से लेकर आज तक जो ये कलीसिया बनी है, चलती आई है, इसको हम कलीसिया काल कहते हैं। इसके बाद में एक लाल कलर में जो मैंने दिखाई, एक महासताव का एक काल है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में बताया था कि ऐसा समय आएगा। और उसके बाद में एक अंतिम न्याय का समय भी है, फाइनल जजमेंट भी है, जहाँ पर नेशंस का भी न्याय होगा, एक परमेश्वर का श्वेत सिंहासन लगेगा, उसके सामने हर एक व्यक्ति का न्याय होएगा और उसके बाद में शैतान आग की झील में डाल दिया जाएगा और फिर परमेश्वर अपने अनंत राज्य को स्थापित करेंगे। तो इन तीनों समयों के अंदर एक थ्योरी बोलती है कि महासताव से पहले, ये हल्का नीला जो है, महासताव से पहले कलीसिया परमेश्वर के स्वर्ग स्थान में जाने के लिए उठा ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया को ले जाएंगे। दूसरा सिद्धांत जो वो कहता है कि जो गहरा नीला है, कि महासताव के मध्य में, दूसरा नंबर महासताव के मध्य में ये हो जाएगा। और तीसरा जो सिद्धांत है वो कहता है कि महासताव के खत्म होने के बाद में पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा। तो ये 3 अलग-अलग तरह के सिद्धांत हैं, जिनके लिए कई बाइबल के वर्स बताए गए हैं। सबसे पहले आपके साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके पहले अध्याय के 7वें वचन को पढ़ता हूँ, जो पोस्ट ट्रिबुलेशन यानी कि महासताव के बाद कलीसिया उठाई जाएगी, इस बात को बोलते हैं। वो ये वचन बोलते हैं कि देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक आंख उसको देखेगी। तो यदि विश्वासी पहले उठा लिए जाएंगे तो उनकी आंखें कैसे देखेंगी? तो इस वचन के साथ में पोस्ट ट्रिबुलेशन की जो थ्योरी है, वो इस बात को मानती है कि हर एक व्यक्ति इसी संसार में होगा, और विश्वासी हों अविश्वासी हों, सारे लोग एक साथ प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। इसके लिए बहुत सारे और भी वचन दिए गए हैं। मत्ती की किताब, उसका 24 अध्याय 31 वचन। मैंने रेफरेंसेस इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपके लिए हिंदी में। मत्ती 24 उसका 31। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुरही के बड़े शब्द के साथ। ये जो तुरही के शब्द, ये जो फ्रेज है, ये बार बार इन रेफरेंसेस के अंदर आएगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 52 भी मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपनी बाइबल को निकाल के पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15:52 लिखा हुआ है, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो बाइबल कह रही है कि जो मुर्दे हैं वो भी उठा लिए जाएंगे और हम भी बदल जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये भी तुरही फूंकने के बाद में होगा। तो इसके अलावा भी रेफरेंसेस हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16, जो अभी हमने शुरू में रैप्चर के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी लिखा हुआ था कि एक तुरही की आवाज के साथ में ऐसा होगा कि पहले मुर्दे जी उठेंगे जो प्रभु में सो गए, और उसके बाद में हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में भी इस प्रकार से लिखा है कि 7वें
स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकी, उसके बाद में एक आवाज वहां पे उठी कि परमेश्वर का समय आ गया है। तो कहने का मतलब है ये अलग-अलग वर्सेस जो हैं वो इस बात को इंगित करते हैं कि तुरही के फूँकने के साथ में ये सारी बातें होने वाली है। और तुरही के फूँकने का जो समय है, वो इस ट्रिब्यूलेशन के समय के अंतिम पड़ाव में है, जहाँ पर वो तुरही फूँकने के बाद में वो समय आ जाएगा, वो समय खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये बाइबल के हिसाब से जो विद्वानों ने सोचा और थ्योरी बनाई है, ये सही है कि कलीसिया बाद में उठाई जाएगी? इसके बारे में मैं अभी आपको कोई कन्क्लूज़न नहीं दूँगा, क्योंकि अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के शनिवार को हम लोग एक बार फिर से जब बाइबल स्टडी करेंगे, तो हम कुछ अंश को फिर से पढ़ेंगे। जो एक और थ्योरी है, एक और सिद्धांत है, उसके बारे में बात करते हैं। महासताव के मध्य में कलीसिया का उठा लिया जाना। पहली बात, आप हो सकता है आप अगर इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये महासताव है क्या? तो मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय में और 25 अध्याय में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया था कि अंत समय में कुछ चिन्ह हैं, उन चिन्हों के बाद में वो समय आएगा जब कलीसिया के ऊपर बहुत सारा सताव आएगा। और प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने से इस प्रकार से पता चलता है, यहाँ पर भी आप इस हिस्से में भी देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो समय है, इसको महासताव का समय कहा गया है। तो विद्वान लोग मानते हैं कि ये जो समय है, ये समय करीब-करीब 7 वर्ष का है। 7 वर्ष को 2 साढ़े 3 साल के भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले एंटी क्राइस्ट अपने आप को स्थापित करेगा शांति के नाम से, और फिर वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने आप को प्रधान के रूप में, ईश्वर के रूप में स्थापित कर लेगा। और उसके बाद में कलीसिया पे बहुत सारा सताव, कलीसिया पर या अगर आप कलीसिया प्री ट्रिबुलेशन में बिलीव करते हैं, तो कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद इस संसार में 7 साल का सताव का समय है। खैर, तो ये पहला मैंने आपको जो बताया वो सिद्धांत वो वाला है जिसके अंदर पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर का सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि कलीसिया उस पूरे ट्रिबुलेशन तक यहीं रहेगी, उस महासताव में से कलीसिया भी गुजरेगी, और उस महासताव के समय के पूरे होने के बाद में कलीसिया उठाई जाएगी। दूसरा जो सिद्धांत है वो दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसके 1 से 4 पर आधारित है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 1 से 4। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। इसका मतलब ये विश्वासियों से बात करके ये पत्री लिखी गई है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, इस तरह की बातें आ सकती है कि प्रभु आ गए, लेकिन इन बातों से घबरा मत जाना, तब तक नहीं होगा ऐसा। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में भी दिखाया है कि एक समय आएगा जहाँ पर एक पशु, एक झूठा भविष्यवक्ता और उस एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब में एक जिक्र है, जो 3.5 साल बीत जाने के बाद में, है ना? बाइबल के अंदर दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य के 11वें 12वें अध्याय के अंदर यहाँ पर 1260 दिनों का जिक्र है, जिसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो 42 मंथ्स बन जाते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया? 42 मंथ्स का मतलब हो गया 3.5 वर्ष, है ना? तो 3.5 वर्ष ये, और उसके बाद में वो अपने आप को मंदिर में खड़ा करेगा, और उसके बाद 3.5 वर्ष जो है वो और ज्यादा सताव का समय। तो ये जो 3.5 वर्ष के पूरे होने के बाद, यानी 7 वर्ष के बीच में, ये जो 3.5 साल के बाद में जब वो अपने आप को मंदिर में ईश्वर के समान स्थापित कर लेगा, ये वो समय है जब कलीसिया उठाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि धर्म का नाश, और वो जो विरोधी है, मसीह विरोधी कह सकते हैं, एंटी क्राइस्ट कह सकते हैं, जब वो अपने आप को ईश्वर के समान
खड़ा कर लेगा। और पूरा मत्ती की किताब में लिखा है कि वो जो अबॉमिनेबल चीज़ है, यानी कि घृणित वस्तु है, वो वहाँ पर आएगी। तो ये मिड ट्रिबुलेशन का रेफरेंस इस वचन से निकलता है, जो मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल में अब मैं बात करना चाहता हूँ। तो इससे आगे चलते हैं। ये है प्री ट्रिबुलेशन, इसके बारे में बाइबल वर्स अभी नहीं खुलवा रहा हूँ, बाइबल वर्स इसके हम अगली बार और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तब खोलेंगे, लेकिन इसके बारे में एक चित्र यहाँ पर है मेरे पास में, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, ये मैंने नहीं बनाया, इंटरनेट से डाउनलोड है। इसको अगर थोड़े से समय में हम देखने की कोशिश करें, हो सकता है आपकी स्क्रीन छोटी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर ना आए, लेकिन इसको बड़ी स्क्रीन में देखने की लैपटॉप में या टीवी में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी से दिखाई देगा। नहीं भी तो इससे अगले पेज पे जो है उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर अंत समय के अंदर किस प्रकार से घटनाएँ होने वाली हैं, उसका एक ब्रीफ पिक्चर यहाँ पर दिया गया है और ये बाइबल के अलग-अलग वचनों पर आधारित है। ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का सिद्धांत है, यानी महासताव के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है उस समय में लिखी गई थी जब कलीसिया बहुत ज़्यादा सताव में थी। करीब-करीब 90, 92, 95 एडी के आसपास में लिखी गई थी। जब कलीसिया ऑलरेडी कम से कम 90-100 सालों से सताव में थी और अगले 200 साल तक और सताव में रहने वाली थी। तो सताव के समय में परमेश्वर के लोगों को हियाव मिले कि उन्हें फ्यूचर की वो तस्वीर नज़र आए कि असल में होने क्या वाला है। तो इसी प्रकार से भले ही आप आज सताव के परिस्थिति में हो या ना हो, या इस समय आप जीवन के अंदर कमी-घटी में हो या ना हो, लेकिन आपकी आशा प्रभु में बनी रहे और आप जान सकें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या-क्या होने वाला है अंत समय में। तो मैं इस चार्ट को आपके सामने ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें ये जो हिस्सा है, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का हिस्सा है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विश्वासियों के पापों की कीमत चुका दी थी और पाप का न्याय यहाँ पर चुका दिया गया था। इसके बाद से लेकर जो समय शुरू हुआ था, वो तब से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एक कैप्सूल जैसा बना हुआ है, ये सारा का सारा चर्च एज है। चर्च एज का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के इस संसार से उठा लिए जाने के बाद से जो विश्वासी जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था, वहां से लेकर जो कलीसिया शुरू हुई थी, तब से लेकर आज तक ये जो कलीसिया चल रही है, ये कलीसिया का समय है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए ऑलरेडी जान दी है, बहुत सारा दुख सहा है। मेरे भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम कि महासताव में कितना ज़्यादा दुख आ सकता है या आएगा, लेकिन प्रभु के लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा दुख सहा है। तो कलीसिया सताव में से गुज़री, उसके बाद में कलीसिया एक अंधकार के समय में चली गई, जो एक थुआतीरा की कलीसिया का काल बताया जाता है, और उसके बाद में रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उसका प्रबल समय आया। कॉन्स्टेंटाइन राजा ने मसीही धर्म को एक राजनैतिक रूप दिया था, उसको उनको प्रोटेक्शन दिया था, और जितना प्रोटेक्शन आ गया उसके बाद में कलीसिया जो है अंधकार की तरफ में लुढ़कती चलेगी और 1000 साल से ऊपर अंधकार का समय रहा, जिसमें मृतकों की पूजा और स्वर्गदूतों की पूजा और माता मरियम की पूजा और बहुत सारी चीज़ें जो है इस संसार में जो वचन के अनुसार नहीं है, वो बातें शुरू हो गई। और उसके बाद में तब से लेकर आज तक बीच में रिफॉर्मेशन पीरियड रहा, और अब जो इवेंजेलिकल पीरियड के बाद में अब जो समय है अपोस्टेसी का काल कहते हैं, समझौता, जिसमें कलीसिया समझौता कर रही है। बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझे तुमसे एक ही शिकायत है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य की किताब को आप पढ़िए, परमेश्वर कहता है, ये मुझे शिकायत है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, बाकी सब ठीक है। हो सकता है आप और मैं, हम लोग इवेंजलिज्म में हो, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रेयर मीटिंग करते हैं, हम लोग फेसबुक, यूट्यूब यूज़ करके बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हारा हुआ जीवन यदि बिता रहे हैं और परीक्षाओं में गिर जाते हैं बार-बार में और पाप कर बैठते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये समझौते का जीवन है और ये जैवन जीवन नहीं है। प्रभु ने जैवन जीवन जीने वालों के लिए आशीष बताई है। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, ये जो कलीसिया का काल है, ये कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं, हो सकता आज रात में प्रभु आ जाएँ, हो सकता है कि कल आ जाएँ, 1 हफ्ते में आ जाएँ, इस लॉकडाउन पीरियड के खत्म होने के बाद आ जाएँ, हो सकता है साल भर में आएँ, 10 साल में आएँ, 100 साल में आएँ, मुझे नहीं मालूम कि कब आएँगे, पर मुझे ये मालूम है कि हम अंत समय में हैं। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी तब जो जीवित थे, वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु आने वाले हैं, और आज 2000 साल बाद भी हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। पर परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है।
तो जब आएँगे प्रभु, तो क्या होगा? प्री ट्रिब्यूलेशन थ्योरी के हिसाब से, ये जो कली यहाँ पर जो विश्वास करके जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, जो ग्रेव में हैं, जो कब्र में हैं, वो जी उठेंगे और वो उठा लिए जाएँगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में होंगे, द मॉर्निंग स्टार यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ के साथ में जो जीवित रहेंगे विश्वासी, वो भी उठा लिए जाएँगे, और ये इसलिए उठा लिए जाएँगे ताकि यहाँ पर परमेश्वर के पास में पहुँच जाएँ, परमेश्वर की कलीसिया यहाँ पर पहुँच जाए। इस समय से लेकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऊपर जजमेंट ऑफ बिलीवर्स फॉर देयर वर्क्स, उनके कामों के अनुसार विश्वासियों का न्याय होता रहेगा। और जब ये सब हो रहा होगा, उसमें लिखा है कि एक स्वर्ग में एक लड़ाई भी होगी, और साथ में इस दुनिया के अंदर जो अलग-अलग कटोरों का और तुरहियों का जो ज़िक्र है, और पशु, प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़िए, अगर बहुत ज़्यादा सिम्बोलॉजी नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन इस चार्ट के रेफरेंस में आप पढ़िए तो एक पशु, झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी, ये सब आपको दिखाई देंगे। और अलग-अलग तरह के पशुओं का ज़िक्र है और कटोरों का ज़िक्र है, जो परमेश्वर का क्रोध, उसका रैथ जो होगा, तुरहियों का ज़िक्र है। तो वो ये समय है जो 7 साल का समय है, जिस समय में बहुत ज़्यादा सताव इस संसार में होने वाला है। परंतु इसमें कौन जाएँगे? इसमें यहूदी और अविश्वासी, ये सारे लोग इस संसार में रहेंगे। विश्वासी लोग उठा लिए जाएँगे। प्री रैप्चर थ्योरी में यही विश्वास, यही आशा है कि कलीसिया इस समय उठा ली जाएगी, और इस समय में बहुत सारे लोग जो हैं सताए जाएँगे, और बड़ा मुश्किल समय होगा, लेकिन उसमें भी कई लोग अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएँगे। तो उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि मसीह की विवाह का जो भोज है, उसके बाद में मसीह अपनी दुल्हन के साथ में नीचे आएगा, और यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से एक न्याय है। उस न्याय के अंदर परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को जो अलग करने की बात कहते हैं, वो न्याय यहाँ पर हो जाएगा कि परमेश्वर उन उन लोगों ने जो जिन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान दे दी और प्रभु पे विश्वास किया, उनको यहाँ पर अपने साथ में फिर ले लेंगे। तो उसके बाद में इस संसार के अंदर 1000 वर्ष का एक समय रहेगा। ये 1000 वर्ष का समय रहेगा। उसके बाद में मैं अगले पेज में आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर एक श्वेत सिंहासन भी है, जिस पर सब दुष्टों का यहाँ पे न्याय है। जैसे यहाँ पर ये न्याय है नेशंस का, उसके बाद में उनको आग की झील में डाल दिया गया, और फिर बाद में शैतान फिर से खड़ा होगा, और अपने आप को, जब ये 1000 साल है उसमें तो उसको बांध के रखा गया, परंतु जब उसको खोला जाएगा वो फिर से रिवोल्ट करेगा, उसके बाद में उसको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा और मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी घटनाएँ, अगर मैं इसमें से आपको एक बात बताऊँ, एक बात बोलूँ कि जो आपको मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो वो ये है कि जब जब शैतान आके आपको आपका पास्ट दिखाए, ये मैंने पास्टर ज़ैक बुनन के एक मैसेज में सुना, और उन्होंने जब ये बोला था तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जब जब शैतान आपको आपका पास्ट दिखाए और बोले कि तुमने तो ये पाप किया, तुम अपने आप को विश्वासी मानते हो, तुमने तो ऐसा गुनाह किया, तुमने तो वैसा गुनाह किया, जब जब शैतान आपको आपका पास्ट दिखाएगा, आप उसको उसका ये फ्यूचर दिखाइए कि अंत समय में जाके क्या होने वाला है। अब यहाँ से लेकर जो क्लैरिटी नहीं रही, इस बात की क्लैरिटी के लिए मैं आपको जजमेंट का एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो सारे जजमेंट को कवर करेगा। तो इसको आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि रेज़रेक्शन और जजमेंट दोनों को एक साथ यहाँ पे रख दिया गया है। इसमें आप रेफरेंसेस भी आराम से पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने नहीं बनाया है, ये भी मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे से दिखाता है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो और डिटेल स्टडी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें बाइबल के सारे वर्सेस खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस ये है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे पापों का न्याय हुआ। जजमेंट नंबर 1, बिलीवर्स फॉर सिन, यानी कि विश्वासियों के पापों का न्याय। आप कहेंगे विश्वासियों के क्यों? सबके पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई। हाँ, बात तो सही है, प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मारे गए थे। परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और ये मान लेता है कि ये प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे थे, उसी के पाप क्षमा होते हैं। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा था, तब फिर यहाँ जो कीमत चुकाई गई उसमें आपका कोई भाग नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपके पापों को लेकर आपके साथ आप भी उस क्रूस पर थे। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। गलातियों 2:20 को पढ़ के देखिए, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका हूँ। क्रूस पे चढ़ गया होता तो कैसे बोलता कि मैं तो मर चुका हूँ, तो मर चुका होता। लेकिन वो कह रहा है कि मैं मर चुका, लेकिन अब जो मैं जीवित हूँ उस विश्वास के द्वारा जीवित हूँ। क्यों?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो पौलुस भी उनके साथ में था, शरीर में नहीं था। लेकिन जब बाद में पौलुस ने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, इसका मतलब यीशु मसीह पौलुस के पापों के लिए चढ़ा। उसी प्रकार यदि आप मान लेंगे तो आपके पापों के लिए, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पापों के लिए। तो फिलहाल ये एक है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि ये कलीसिया का काल है। इस कलीसिया के काल के बाद में ये जो सो गए हैं, मसीह में जो सो गए हैं, उन लोगों को एक नया जीवन मिलेगा और वो उठा लिए जाएँगे और मसीह के साथ बादलों पर मिलके हमारे साथ में जो जीवित होंगे। हो सकता है कि हमारा भी इसमें भाग ना हो सकता है हम भी ग्रेव में पहुँच जाएँ और उसके बाद में फिर वो दिन आए, जब प्रभु आएँगे तो उस समय जो जीवित होंगे वो भी मिलेंगे और हम भी मिलेंगे और एक साथ जाएँगे और हम स्वर्ग राज्य में पहुँचेंगे। अब स्वर्ग राज्य में पहुँचेंगे तो वहाँ पर इमीडिएटली हम खाने-पीने और आराम करने नहीं लगेंगे। वहाँ पर हमारा कामों का न्याय है। परमेश्वर ने कहा है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो हमने क्या काम किए? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परमेश्वर हमारे कामों का न्याय करेंगे। वो कामों का न्याय यहाँ पे रहेगा, जिस समय हमारे कामों का न्याय होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये फ़ील आए कि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि असल में बाइबल स्टडी हो चुकी है, अब मैं अकेला आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उतने ज़्यादा हम बाइबल नहीं खोल रहे और मैं ब्रीफली करना चाहता हूँ, बहुत सारा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 10 मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका विश्वासियों के लिए पौलुस कहता है, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने-अपने भले-बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो यहाँ पर मसीह लोगों के, विश्वासियों के कामों का न्याय है और जब ये हो रहा है उसी टाइम पे इस संसार के अंदर जो ट्रिबुलेशन है, तो यहाँ पर जो प्री प्री ट्रिबुलेशन और पोस्ट ट्रिबुलेशन जो थ्योरी बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि ये मान लिया गया है कि जो बातें प्रभु ने कही थी वो असल में प्रभु यहूदियों से कह रहे थे कि जो दुख आएगा, महासताव आएगा, तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़ों में ना भागना पड़े और सारी बातें वो यहूदियों के लिए है। तो बहरहाल क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं इस समय प्री ट्रिबुलेशन, तो हम मान के चलते हैं कि कलीसिया तो उठा ली गई। कलीसिया के कामों का न्याय तो यहाँ पर हो रहा है, जिसके बदले में प्रतिफल मिलेगा। न्याय का मतलब ये नहीं कि दंड मिलेगा, क्योंकि दंड तो यहाँ पर चुका दिया गया है एट द क्रॉस। तो यहाँ पर क्या है, जैसे रोमियो 8 के 1 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर दंड नहीं है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। लेजर पॉइंटर, ग्रीन कलर ये वाला, या ग्रीन नहीं दिख रहा हो तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, हाँ ये वाला। तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय सिंहासन है, यहाँ पर विश्वासियों के कामों का न्याय है, दंड का नहीं है, दंड नहीं मिल रहा है, परंतु हमारे कामों का न्याय हो रहा है। साथ ही साथ में उसी समय में ये जो 7 वर्ष का काल रहेगा, साढ़े तीन साल का जो समय रहेगा, इस समय में ट्रिबुलेशन होगा जो यहूदियों के लिए, तो ये यहूदियों का न्याय है। इसमें कुछ लोग जो है प्रभु पे विश्वास करने लगेंगे, कुछ अपने प्रभु के लिए अपने प्राण देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो ये जब न्याय पूरा हो जाएगा और ये न्याय भी पूरा हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो हमने देखा कि तुरही फूँकी जाएगी और उसके साथ में फिर वो आ जाएँगे। तो यहाँ पर एक जजमेंट है, जजमेंट नंबर 4, वो है नेशंस का, देशों का न्याय है। ये देशों का जो न्याय है, उसके बाद में क्या हो रहा है? ट्रिबुलेशन के जो सेंट्स हैं, वो तो यहाँ पर यहाँ पर मिल गए। जब प्रभु आए, ये तो उनका न्याय हो चुका। फिर कई यहूदियों ने प्रभु के लिए जान दी और प्रभु पे विश्वास कर लिया, तो अब उनका क्या होगा? उन वो मर गए ना, यहाँ पे है ना, तो यहाँ से वो ट्रिबुलेशन के सेंट्स के साथ में वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जुड़ जाएँगे। तो अब सारे कलीसिया के विश्वासी भी जुड़ चुके हैं और यहूदियों में से जिन्होंने विश्वास किया। आप कहेंगे यहूदियों को अब क्यों मौका मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के वचन में रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि यहूदियों का मन कड़ा इसीलिए रहा ताकि अन्य जातियों को मौका मिले। तो परमेश्वर ने इस बात को अलाउ किया ताकि यहूदी जो अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, उनका न्याय इस समय में होगा और अब जो उस मसीह पर विश्वास कर लेंगे, उनको ये मौका मिलेगा कि वो ट्रिबुलेशन सेंट्स जो हैं, वो विश्वासियों के साथ में ही जुड़ जाएँगे। अब यहाँ पर जातियों का न्याय होगा। अब इसमें कौन है?
इसमें गैर विश्वासी यहूदी भी हैं और संसार के वो लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है। तो ये सारे लोगों का यहाँ पर न्याय है। इसके बाद में फिर आप देखते हैं कि मिलेनियम किंगडम है, यानी कि 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह और उनके विश्वासी लोग जो है वो इस संसार में रहेंगे, इसी संसार में, इसी धरती पर, जहां पर शैतान को तो बांध के रखा जाएगा ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके, लेकिन हम यहाँ पर प्रभु के साथ में 1000 वर्ष तक रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में एक और चीज है, वो है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सिंहासन। यहाँ पर फिर क्या होगा? जो वो लोग हैं, मैं हो सकता है इसके कारण आपको दिख ना रहा हो कि मेरा वीडियो शायद सामने आ रहा होगा। इसको एक बार, सॉरी, ऐसे चाहते हो ऐसे कर देता हूँ। ये रुक गया है, इसलिए मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा आपके साथ में। अब आप देख सकते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन, ये ग्रेट व्हाइट थ्रोन यहाँ पर लगा है। अब ये आखिरी जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट है। इस फाइनल जजमेंट में कौन है? ज़्यादातर जो विश्वासी जिन्होंने वो यहूदी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और वो लोग जो संसार के अविश्वासी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया हुआ है। तो विकेड, एक्चुअली विकेड है सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का तिरस्कार कर दिया, जिसने पापों की कीमत चुकाई उसका तिरस्कार कर दिया। तो अब यहाँ से ये जो ग्रेट व्हाइट थ्रोन है उसका जजमेंट है। यहाँ पर मैं एक बार ये और आपके लिए पढ़ देता हूँ, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय। अब इस समय में सबका न्याय हो रहा है। तो यहाँ लिखा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुओं को जो दे दिया। तो आपने देखा, जो जीवित लोग थे उनका न्याय यहीं पे हो गया, जजमेंट ऑफ द नेशंस में। अब उसके बाद में जो मर चुके थे उन सारे लोगों का, हमेशा से लेकर सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी मरे हुए लोग हैं, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो जमीन के नीचे हो, चाहे आसमान में मरे, चाहे जहां मरे, जैसे मरे, उन सब का न्याय हुआ। उसके बाद में उनको इस आग की झील में डाल दिया गया, क्योंकि उनने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर का उन्होंने त्याग किया। और ये समय आने के बाद में अब सारे के सारे जो लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो विश्वासी नहीं है, वो इसमें चले गए। शैतान को एक बार खोला जाएगा और वो फिर से बलवा करेगा, तो उसके बाद में उसका हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा, मृत्यु का भी नाश कर दिया जाएगा। और अब उसके बाद में कभी कोई मृत्यु नहीं होगी, आंखों में कोई आंसू नहीं होगा, और अनंत काल का जीवन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने वाले हैं। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की थी। जो मुख्यतया आज जो डिस्कस करने का हमारा समय था वो इस बात का था कि रैप्चर के बारे में कितनी थ्योरीज हैं और हम उसके बारे में क्या विश्वास कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, और वो प्रिविलेंट थ्योरी जो सबसे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। आगे अगले बाइबल स्टडी में हम लोग बाइबल की वचनों को खोल खोल कर और पढ़ेंगे, ताकि इन सारे वचनों को एक सीक्वेंस में पढ़ने से हमें समझ में आ जाए कि अंत समय में असल में होने क्या वाला है। आज तक हमने जितना पढ़ा और जितनी स्टडी की, इसके ऊपर प्रभु हमको आशीष दे, आपको आशीष दे, और प्रभु आपके साथ रहे, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आपको जयवंत बनाए, आपको तैयार करे। जय मसीह।